हेलो फ्रेंड्स, जिस टाइम आप पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाती है। आप ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो खुद को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या इन्वेस्टर्स कहते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उनकी पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम कितनी है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनके पास इस तरह के इनकम के सोर्स ज्यादा नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है। इसके बावजूद वे इन्वेस्टर होने का दावा करते हैं। जरा इस बारे में सोचने के लिए 1 मिनट निकालें कि एक्टिव पोर्टफोलियो और पैसिव इनकम के बीच का डिफरेंस जानने से आपके और दूसरे लोगों की लाइफ पर कितना गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। ये कंपैरेटिवली सरल है, लेकिन सिर्फ फर्क जानने से ही आपकी लाइफ में बड़ा भारी अंतर आ सकता है। बहुत सारे लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी की चूहा दौड़ में इसलिए फंसे रहते हैं या गरीब बने रहते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी स्लो प्लानिंग के हिसाब से जीते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनना चाहते हैं तो एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप शांति से बैठकर खुद से पूछें, मैं किस प्लानिंग पर चल रहा हूँ और ये किसकी प्लानिंग है। आप खुद से ही ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नंबर 1, मुझे पूरी लाइफ पैसे के लिए काम ना करना पड़े, इसकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। नंबर 2, मेरी थिंकिंग कितनी फास्ट है। नंबर 3, मैं आज जो काम कर रहा हूँ ये काम फ्यूचर में मुझे कहाँ लेकर जाएगा। नंबर 4, मैं आज किस तरह की इनकम के लिए काम कर रहा हूँ और क्या मैं फ्यूचर में भी इसी तरह की इनकम चाहता हूँ। नंबर 5, मुझे लॉन्ग टर्म में जॉब सेफ्टी की क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने कई बड़े इन्वेस्टर्स और ब्रोकरेज हाउसेस से पीई रेशो, री इन्वेस्टमेंट प्लान, मार्केट कैपिटलाइजेशन या ऐसे ही अन्य पॉपुलर वर्ड्स बोलते सुना होगा। ये ब्रोकरेज हाउसेस आपके दिमाग में ये बात डालना चाहते हैं कि बेहतर इन्वेस्टर बनने के लिए इनकी डेफिनेशंस जानना इम्पोर्टेंट है, और सच में ये सही भी है। लेकिन अगर आप सचमुच अमीर बनना चाहते हो तो आपको इनसे भी ज्यादा बेसिक और जरूरी डेफिनेशंस जानने की जरूरत है। इनमें से कुछ ज्यादा बेसिक, फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट वर्ड है आपका इंडिविजुअल करंट रेशो, क्विक रेशो, लिक्विडिटी रेशो, डेब्ट टू अर्निंग रेशो। इसके अलावा आपको एसेट्स और लायबिलिटी में फर्क मालूम होना चाहिए और पैसिव पोर्टफोलियो तथा पैसिव इनकम में भी। बाद वाले वर्ड ज्यादा जरूरी क्यों है? जवाब ये है कि पीई रेशो, री इन्वेस्टमेंट प्लान, मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे शब्दों का रियल में आपसे कोई सीधा रिलेशन नहीं है, खासतौर पर तब जब आप बिजनेस या फिर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर रहे हो। आपके और आपकी लाइफ के लिए ज्यादा जरूरी और बेसिक रेशो है डेट टू इक्विटी रेशो और लिक्विडिटी रेशो। आखिर क्यों? क्योंकि ये रेशो पर्सनली आपके लिए यूजफुल है। आप इन डेफिनेशंस का इस्तेमाल अपनी असली जिंदगी में कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप पर्सनली इन रेशोज को लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं और अगर आप इन शब्दों को अपनी लाइफ में लागू कर लेते हैं तो ये वर्ड आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। पीई रेशो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियों पर लागू होता है, जैसे रिलायंस और TCS। पीई रेशो हम पर लागू नहीं होता है जब तक कि हम खुद को बेचना ही नहीं चाहें। जो लोग ये नहीं जानते हैं कि पीई रेशो क्या होता है, उन्हें बता दो कि पीई रेशो ये पता करता है कि कोई शेयर कितना महंगा या सस्ता है। वैसे हर समझदार खरीदार ये जानता है कि सस्ते का मतलब ये नहीं है कि सौदा अच्छा है। यही ज्यादा या कम पीई रेशो के बारे में सही है। पीई रेशो इनकम के अनुपात में किसी शेयर के भाव की तुलना करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पर शेयर इनकम 2 रुपए है और शेयर का भाव 20 रुपए है तो उस शेयर का पीई रेशो 10 होगा, जिसका मतलब है कि अगर बाकी चीजें समान रही तो आपको अपने 20 रुपए पाने में 10 साल का टाइम लग जाएगा। ज्यादा या कम पीई रेशो का ये मतलब नहीं होता कि कोई शेयर अच्छी या बुरी खरीद है। जैसे अगर आपको 1 किलो घी खरीदना है तो उसकी कीमत से आपको ये पता नहीं चलता है कि ये अच्छा या बुरा है। आपको सस्ता घी खरीदने से पहले बाकी चीजों की भी जांच करनी चाहिए। कई रेशोज को समझना ज्यादा जरूरी है और अगर आप उन्हें समझ लेते हैं तथा उनका इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अमीर बनने और फाइनेंशियली सफल होने की आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों, जिस तरह पीई रेशो किसी कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वेस्टर के विश्वास को दर्शाता है, उसी तरह अपनी लाइफ के मैनेजर के रूप में आपको भी कुछ रेशोज की जरूरत पड़ती है जो आपकी लाइफ पर लागू होते हो। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के बेहतर मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको इस बारे में और ज्यादा नॉलेज हासिल करना होगा। इसके लिए आपको ऑथर मॉर्गन हॉसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक ने मेरी भी पर्सनली बहुत हेल्प की है, लेकिन ये बुक इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक हिंदी में चाहिए तो आप इसे कुकू FM पर ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हैं।
कुकू एफएम पर इसी तरह की बुक्स के ऑडियो आप कभी भी सुन सकते हैं। मैं खुद भी घर से ऑफिस आते टाइम अपनी कार में कुकू एफएम सुनती हूँ। दोस्तों, ऑडियो सुनने का यही फायदा होता है कि आप अपने दूसरे काम करते हुए भी आराम से ऑडियो सुन सकते हैं, जैसे ट्रैवलिंग, कुकिंग या फिर घर के कुछ दूसरे काम। दोस्तों, कुकू एफएम पर नॉन फिक्शन बुक समरी की एक ह्यूज लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, जिससे आप डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं, और वो भी हर रोज केवल ₹1 से भी कम खर्चा करके। आपको बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाना है और GK50 इस कूपन कोड को अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों, जल्दी कीजिए, क्योंकि आप में से सिर्फ पहले 250 सब्सक्राइबर्स को ही 50% का डिस्काउंट मिलेगा। प्ले स्टोर पर +4.5 रेटिंग के साथ कुकू एफएम अभी इंडिया की लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अभी कुकू एफएम ऐप डाउनलोड कीजिए और बुक्स पढ़ने के बदले ऑडियो बुक सुनकर अपना टाइम, एफर्ट और मनी तीनों ही सेव कीजिए। दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बहुत जरूरी रेशो आपका डेट टू इक्विटी रेशो होता है। ये ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि हम में से हर कोई इस रेशो का इस्तेमाल कर सकता है और हमें इस रेशो का इस्तेमाल हर महीने करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लोन है और आपके पास 20,000 रुपए की एसेट्स या इक्विटी है, तो आपका डेट टू इक्विटी रेशो इस तरह दिखेगा। 1 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों, इस मामले में आपका डेट टू इक्विटी रेशो 5 होगा। सवाल ये है कि इसका क्या मतलब है? देखिए, रियल में इसका बहुत कम मतलब है, लेकिन अगर अगले महीने आपका ये रेशो 10 हो जाता है तो इससे आपको पता चल जाता है कि आप अपने लाइफ का बुरा मैनेजमेंट कर रहे हैं। 10 के डेट टू इक्विटी रेशो का मतलब ये हो सकता है कि या तो आपका कर्ज बढ़कर 2 लाख हो गया है या फिर आपकी एसेट्स और इक्विटी घटकर 10,000 रुपए हो गई है। दोनों ही मामलों में इन नंबर्स का आपके लिए ज्यादा मतलब होगा, क्योंकि ये ऐसे नंबर्स है जिनका आपके लाइफ में गहरा और सीधा रिलेशन है। ये सरल रेशो आपको ये सिखाने का बहुत बढ़िया साधन है कि आप अपने काम से काम कैसे रखें और उसका मैनेजमेंट कैसे करें। दोस्तों, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पटरी पर रखना चाहते हो तो आपको कुछ और रेशोज की जानकारी होनी चाहिए। एक रेशो जिस पर हमें नजर रखना सीखना होगा, जिसे वेल्थ रेशो कहते हैं। वेल्थ रेशो का फॉर्मूला है पैसिव इनकम प्लस पोर्टफोलियो इनकम डिवाइडेड बाय कुल खर्च। अपने वेल्थ रेशो की कैलकुलेशन करने का गोल ये है कि आपकी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम आपके कुल खर्च के बराबर हो जाए या उससे आगे निकल जाए। तो इसका ये मतलब है कि आप अपनी जॉब छोड़ने के बाद भी अपनी पैसिव इनकम के जरिए वही लाइफस्टाइल कायम रख सकते हैं जब आपकी पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम आपके खर्च से ज्यादा हो जाती है। तो आप चूहा दौर से बाहर निकल आएंगे। यही वो गेम है जो आपको सिखाता है कि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम कैसे बनाई जाए। इसका ये एग्जाम्पल देखें। अगर आप हर महीने 6,000 रुपए पैसिव इनकम और 2,000 रुपए पोर्टफोलियो इनकम से कमाते हैं, वहीं आपका महीने का खर्च 40,000 रुपए है, तो वेल्थ रेशो का फॉर्मूला 6,000 की पैसिव इनकम प्लस 2,000 की पोर्टफोलियो इनकम डिवाइडेड बाय 40,000 का कुल खर्च इज इक्वल टू 0.2। इसका मतलब है कि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम आपके खर्च के 20% के बराबर है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जैसा हमने शुरू में ही बात की थी कि जिस पल आप पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सचमुच जितना ज्यादा आप जान लोगे, आपकी जिंदगी में उतना ही फ्रीडम आ जाएगी, क्योंकि आपकी जिंदगी की रियलिटी बदल जाएगी। तो दोस्तों, लास्ट में आप सभी के लिए एक होमवर्क है। मुझे कमेंट करके बताएं आपका वेल्थ रेशो क्या है। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें और ऐसे ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज़ीरोधा या एंजल वन से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।